कौन बताने जा रहा था कि आज हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी इवेंट है? बताओ। अभी तो बता रहे थे इवेंट कौन सा है, ये क्या इवेंट कर रहे हैं हम? हाथ हैंड रेज करना, एक रूल हैंड रेज करना, दूसरा रूल कि हम अपना नाम और क्लास से इंट्रोडक्शन अपनी देंगे। उसके बाद अगर हमें कोई भी बैठ बोलता है तो उसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे, लेकिन क्लैपिंग कितनी होगी? 3 बार। माइंड और हेड का कोऑर्डिनेशन, माइंड में 3 काउंट करोगे, हैंड 3 बार अपने घूमेगा, ठीक है? उससे ज़्यादा करोगे तो वो शोर लगता है, उससे कम करते हैं तो वो कम लगती है। इससे आपकी एक्सरसाइज होती है, एप्रिसिएशन भी होता है सामने वाले का, ठीक है? जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो तो अपने आप को भी खुशी महसूस होगी और दूसरों को भी खुशी महसूस होती है। तो हम चाहते तो यही है कि सारे खुश रहें। मेन एम हमारा यही है कि हम खुश रहें। उसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? कभी मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं, कभी हम लाइक्स देखते हैं, कभी कमेंट्स देखते हैं आज की लाइफ में, कभी हम स्नैपचैट पे अलग अलग शक्लें बनाते हैं, कभी हम कुत्ते के बाल यहाँ लगा लेते हैं, कभी बिल्ली के कान लगा लेते हैं, ताकि हम खुश हो जाएं, डिफरेंट दिखें। डिफरेंट दिखेंगे तो लोग लाइक्स दिखाएंगे, अंगूठे दिखाएंगे और हम खुश होंगे अंदर से, ठीक है? पर वो अगर हम एक जगह पे जाके, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो सेलिब्रिटी चाहते हैं कि हमें कोई ना पहचाने, थोड़ा सा हम बच के रहें, कहीं तो हम ऐसा हों कि हमें कोई ना पहचाने। उनके लिए और मुसीबत हो जाती है जो ज़्यादा सेलिब्रिटी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट लाइफ में लोग झांकने लगते हैं। आजकल आप देखना, जो बाहर का पेपरराजी बोलते थे, आजकल यहाँ पे हर एक आप देखती होगे फेसबुक वगैरह पे, हर एक के पीछे पड़ जाते हैं। कोई जिम जा रहा है बेचारा, उसके पीछे पड़ गए, फोटो खिंचवाओ फोटो खिंचवाओ। जो भी सेलिब्रिटी है वो परेशान हो जाते हैं, कितनी फोटो खिंचवाएं। तो हमें जानते हैं लोग, कहीं तो हमें जाने दो, कहीं खाना खाने जा रहे हैं वहाँ फोटो खिंचने लगे, तो खाना भी नहीं खाने दे रहे उनको। तो वो लाइक्स कब तक तुम्हें खुश रखेंगे, वो भी एक लिमिट है। अब मेरे को ये बता दें पहले कि हम जो मेन यहाँ पे चल रहा है वो इवेंट का नाम क्या है? अगर आप नहीं हैंड रेज करके बताएं, आपकी पहचान होनी चाहिए ना कोई अपनी। भीड़ में बोलने का क्या फायदा है? भीड़ तो हमारे पास 130 करोड़ को भीड़ ही बोलते हैं, उनमें से एक कौन है बताइए? रूल हमने बोला था, वेरी गुड। एक और रूल था, कितनी माइंड में काउंट कर लेना, किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अपने ब्रेन में काउंट कर लेना कि कितने बार हमारा हाथ हिल रहा है, ऐसे क्लैपिंग कर रहा है, तो पता लगेगा। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि लाइव एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन, ये किसके अंतर्गत आता है, किस उसके अंतर्गत हम ये चीज कर रहे हैं, बताओ? EMC अभी भी क्लैपिंग सबसे नहीं हो पा रही, इतनी मुश्किल चीज नहीं है, करके देखो। डर नहीं लग रहा हो 3 की 5 बार ना करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा। 10th में हम कितना भी चैप्टर पढ़ लें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारे लिए तो कट गया होगा, 11th वालों के लिए। 12th वालों के लिए उस साल था समन्वय एवं नियंत्रण 7 चैप्टर, अभी 10th में है, लेकिन मुझे पता है लास्ट ईयर के सिलेबस में कट गया कोविड के टाइम, इसलिए इन्होंने शायद ना देखा हो। फिर भी हमें पता है ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन वो हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं अपने ऊपर, वो अलग चीज़ है। पढ़ना और उसमें बहुत डिफरेंस है। कई चीज़ें हम ऐसी पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है। ऐसी EMC हम कितने साल से पढ़ रहे हैं, कम से कम 11th वाले 2 साल से उसको देख रहे होंगे, वर्कशीट कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे वर्कशीट भेजी गई वो भी कर रहे हैं, लेकिन EMC की फुल फॉर्म तक हम पहुँच जाते हैं, उसके बाद उसका मतलब क्या है ये हम सोचते नहीं है। EMC की फुल फॉर्म कौन बताएगा? जिसने याद की हुई है, सच में याद करने में भी नहीं आई, इधर से बता दें तो फिर लड़के कहीं हमें पूछते नहीं है। अब बताएं आप, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, इतना बड़ा हमने वर्ड सुन लिया, वर्ड है या वाक्य है या जो भी है, तो इसमें अलग अलग करके बता देंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, करिकुलम क्यों है। एक करिकुलम है जो गवर्नमेंट ने मतलब चालू किया है। इसमें जो हम स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो
होती है उसको डेवलप करना चाहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली व्हेन यू डू अ स्टार्टअप, आपके अंदर बिजनेस के लिए आइडियाज़ आना, एक नया स्टार्टअप खोलना, अपनी इनोवेटिव स्किल लाना, वो होता है। और माइंडसेट कि आप अपने माइंड में सोच रहे हो एक एंटरप्रेन्योर बनने की। करिकुलम हो गया उसका, जो भी जिसमें उसमें सारी एक्टिविटीज आएंगी, सिलेबस से लेके जब भी जो भी कुछ करते हो करिकुलम होता है। जो आप स्कूल में कर रहे हो वो सारा करिकुलम, एनसीए अपना करिकुलम करेंगे। अब आ गया दीदी साथ, मुझे यही उम्मीद थी स्टार्टअप की, तो फिर मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? मेरा कोई स्टार्टअप नहीं है। मेरा नाम सबको पता लग गया होगा, चलो नहीं पता लगा दोबारा बता। तो मेरा नाम रुपिंदर गर्ग है। मैं टीजीटी साइंस, एज ए टीजीटी साइंस 9 साल से वर्किंग हूँ डायरेक्टरेट में ही। अब मैंने थोड़ा सा उसको अलग, थोड़ा सा उससे अलग होके मेंटोर टीचर के रूप में ज्वाइन किया 2022 में, इसी बैच में 2 मंथ्स से हमारी ये ट्रेनिंग्स चल रही हैं। जो भी आपकी ईएमसी आप पढ़ते हो, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, वो सारा चल रहा है। इसके पीछे क्या माइंडसेट है, कहाँ से आया है। एक जीवन विद्या नाम का एक चलता है ऑर्गेनाइजेशन, शिविर चलते हैं उनके, जहाँ वो सिखाते हैं कि हम लाइफ में चलते जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, हम क्वेश्चन करते ही नहीं हैं। हमें ऐसा बनाया जा रहा है क्योंकि जो हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं शायद शुरू से वो थोड़ी सी डाइवर्ट की गई है। पहले क्वेश्चन करते थे, जितने भी तो सारी जितने खोज हुई हैं किससे हुई हैं, क्वेश्चन से। किसी ने कोई क्वेश्चन सोचा, कोई प्रॉब्लम सोची, लेकिन अब हमें सोचने के लिए छोड़ा नहीं गया, हमें बस मानना है। न्यूटन ने कह दिया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने मान लिया, फिर उसको रटते रहो। और मानी हुई चीज़ें एक हद तक काम आती है, उसके बाद भूल जाती है। ठीक है, वो जिसकी जितनी मेमोरी है, जग एंड मग, एक इंग्लिश का वर्ड है जग एंड मग, करते तुम? अच्छा, हम जब पेपर में लिख के आते हैं, मार्क्स के लिए लिखते हैं कि नंबर आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं उसको कोई बताएगा? पेपर में पेपर करना, जो चलो साइंस का पेपर, साइंस का यूटी आज, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें? कोई बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत एक चीज बताऊं, गलत कोई चीज नहीं होती, सिर्फ कोशिश होती है। कोशिश हम सही के लिए करते हैं, अब वो सही कम सही होता है या ज्यादा सही होता है, धीरे धीरे पूरा सही होना चाहिए जब हम कोशिश करेंगे। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो वो कभी होगा ही नहीं। सही गलत तो अलग चीज है, गलत कोई चीज नहीं होती, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ हम कुछ माइंड को खोलना चाहते हैं कि कुछ चीजें हमारी जो छुप गई हैं उनको हम बाहर लाएं। जब तक आप जिज्ञासु नहीं हो, जब तक आप इंक्विजिटिव नहीं हो, आप सोचते नहीं हो किसी चीज के बारे में, रोबोट की तरह हम चलते जा रहे हैं। तो रोबोट मूवी सबने देखी है, उसमें लास्ट में रोबोट का क्या होता है और क्या डिस्ट्रक्शन करता है वो, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस है नहीं, उसको क्वेश्चन नहीं करना, उसने पूछना क्यों क्यों कब कैसे, उसको तो प्रोग्रामिंग है, चल पड़ो। हम भी प्रोग्रामिंग की तरह चलने लगे हैं आजकल, ठीक है। तो उसीलिए ये 3 करिकुलम लाए गए हैं, ईएमसी, हैप्पीनेस और देशभक्ति। देशभक्ति भी सिखानी पड़ रही है, सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं यूएसए को। यूएस में चल गया था प्रैग्मेटिक, जॉन डीवी, कभी साइकोलॉजी पढ़ोगे, उसने क्या किया? अपना इंडिविजुअल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? इंडिविजुअल अप्रोच। वहीं पे हम जा रहे हैं। फेसबुक वहीं से है, हॉलीवुड वहीं से है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हम समझते हैं बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है पता है तुम्हें? वहाँ पे फैमिली कैसे बन रही है, वहाँ फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है। फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी टाइम था, कौन है? और उससे पहले कौन था? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? मार्क जगरबर्ग फेसबुक का भाई, बिल गेट्स। उसकी कुछ पता है उसके बारे में? अभी की घटना 2-3 साल कह रहा हूँ, नहीं पता। बिल गेट्स को हम बोलते थे बहुत अमीर आदमी है, नॉर्मल चश्मा पहन के, मेरी तरह थोड़ा सा मेरे से पतला होगा दिखता है। बिल गेट्स देखना कहीं फोटो, ठीक है। सब बहुत अमीर आदमी, फैमिली टूट गई है 2 साल पहले, डिवोर्स हुआ भी, तो ये हो रहा है वहाँ पे। हम उसको सक्सेसफुल मान रहे हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए फैमिली अलग हो जाए तो उसके बच्चों को क्या होगा? पैसों से हो जाएगा, पैसे दे दें। अगर हम ऑफर करते हैं कि भैया तुम्हें इतने करोड़, इतने लाख रुपए दे रहे हैं, बस मम्मी पापा अलग अलग रहेंगे, कभी तुम 3 दिन मम्मी वगैरह करोगे, 3 दिन पापा के पास जाओगे, फिर वहाँ और मम्मी होगी, वहाँ पापा भी और होंगे। ये चल रहा है यूएस में। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यूएस को।
और यूएस इंडिया की तरफ चल रहा है। संस्कृत पढ़ाने के लिए टीचर जा रहे हैं वहाँ पे, संस्कृत के टीचर्स ले रहे हैं। वो सोचते हैं इंडिया वाले खुश क्यों हैं इतना, खाना कम हो जाए तब भी खुश हैं। खाना कम थोड़ी है, उसको पिज्जा बना के महंगा कर रहे हैं, ठीक है, और अपना नुकसान कर रहे हैं। रोटी किसी को कमी नहीं होती, पानी की कमी किसी पे नहीं है, हवा की कमी तो है ही नहीं। यहाँ पे बैठे हम, कभी तुम्हें लगा कि हमारी सांस रुकी? कभी नहीं हुआ। बनाया गया बाजार है। एक और मान्यता, इकोनॉमिक्स। किस किसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? हमने पढ़ा, हाथ नीचे कर लो। इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है रिसोर्सेज के ऊपर, नीड एंड रिसोर्सेज के ऊपर। किसी को पता है? स्पेंसर ने बोली थी। और कोई बताएगा? तुम बताओगे? और कोई है बताने वाला? सब बता सकते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। फिर अगर आपने पढ़ी है और लिखी है तो इसका मतलब मैं वो जग एंड मग वाला भी बोल पे अभी कि वो क्या चीज़ है। जग एंड मग बहुत कॉमन वर्ड है, अभी बताएंगे उसको। अब आप बता दे, चलो आप बताओ डेफिनेशन अगर आपको पता है। यही है ना? पता तो बताना था ना, तुम्हारी फोटो ले जाएगी, लाइक कोई करेगा नहीं, यूट्यूब पे डालूंगा फिर तुम्हारा आएगा। तो समझ आ गई? तो उन्होंने बोला रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नीड्स आर अनलिमिटेड। ऐसा है? सच में? यस सर। कौन सी नीड है जो तुम्हारी अनलिमिटेड है और पूरी नहीं हो रही? बताओ। अपने ऊपर अप्लाई करो, जो भी चीजें हम अपने ऊपर अप्लाई करें, ऐसे नहीं मान लिया हर एक चीज को। अच्छा, ह्यूमन बीइंग की तुम्हें जिंदा रहने के लिए कौन सी नीड है? जीवित होना अलग चीज होती है, जिंदा रहना अलग चीज है। जिंदा तो हम सारी रह रहे हैं, जीवित है या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि जीवित के लिए सोचना पड़ता है। इसने नहीं बोला, एक बार सबको मौका मिले। चलो हाँ, तो कोई ऐसा है जिसको लगा हो कि आदमी में सांस ही नहीं है, ऑक्सीजन कम हो गई, है ही नहीं ऑक्सीजन, कहाँ से लूँ मैं सांस? कभी लड़ाई करिए आपस में कि नहीं मेरी ऑक्सीजन तू ले रहा वापिस दे? तो कहाँ कम है ऑक्सीजन? पानी में मिल ही जाता है, वो तो हम बोतलों में बार बार के उसको रख रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं। यूएस में बोतलों में मिलता है, क्यों? रिजर्व कर लिया, फिर वही है ना। और दूध। तीसरा, खाना भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बिल्कुल हम भूखे मर रहे हैं जब खाना मिलेगा नहीं। हाँ, हम पिज़्ज़ा की उम्मीद करें कि पिज़्ज़ा खाएं हर रोज़ या बर्गर खाएं हर रोज़, उसके लिए मुश्किल हो जाती है, पैसे नहीं है। नॉर्मल खाना तो दिल्ली में मैं सर्वाइव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नीड्स आर अनलिमिटेड, ऐसा कुछ है ही नहीं। नीड्स को बनाया गया है, सबको बोल दिया मोबाइल लो, मोबाइल लो, नीड बन गई। काहे की नीड है? मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रहते थे लोग, मोबाइल ज़्यादा अच्छी तरह रहते थे पहले। अब क्या हो गया? मोबाइल के लिए लड़ाई कर रहे हैं, घर पे लड़ाई करते थे मोबाइल के लिए, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यूएस और यूक्रेन, यूएस और अमेरिका और ये लड़के हो रहे हैं। अमेरिका चाइना से क्यों लड़ रहा है? चाइना ताइवान से क्यों लड़ रहा है? रशिया यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है? इसलिए लड़ रहा है जैसे तुम मोबाइल के लिए लड़ रहे हो घर पे। वो भी अपने, उनको जमीन चाहिए, उनको लगता है हम जितनी जमीन इकट्ठी कर लें, कोई डेफिनेशन गलत हो गई। कितनी जमीन तो खाली पड़ी है जहाँ कोई रहता ही नहीं है। पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम एरिया में रहती है, ये भी तुम पढ़ते होगे मैप वगैरह में। बाकी जगह तो खाली है, ऐसे ही लड़े जा रहे हैं। वहाँ किसी ने रहना नहीं है, जाके और नहीं है, उसके लिए लड़ रहे हैं। क्यों? बाजार चाहिए। जब हम लड़ाई करेंगे तो उसमें क्या होगा? बाजार बनेगा। ये नीड वाला भी तुम्हारा बाजार की बनाई हुई डेफिनेशन है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिंदा रहने के लिए जमीन हो, मिली ना, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है। उससे पहले जब आदि मानव रह रहा था, जब लोग रह रहे थे, तो उनको तो रिसोर्सेज कम नहीं हो रहे थे। हम ही हो रहे हैं, और हम सबसे एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो रिसोर्सेज कोई कम नहीं है। अब आ गया जग और मग वाला, जो हम कह रहे थे। वो होता है जगिंग। जग से मग पे आना, क्या मतलब? जग की तरह हम रटते हैं, भरते रहते हैं जग भर के, फिर मग की तरह वहाँ पे मग से उड़ेल के पेपर में आ जाते हैं। तो वो होया हमें माना हुआ, जाना हुआ चीजें हमारे पास नहीं है। ऐसी हमने EMC में जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, उसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड बनाना है हमें। माइंडसेट वैसा होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर का होता है। अब एंटरप्रेन्योर हमने क्या पढ़ा? हु इज एंटरप्रेन्योर? कौन बताएगा? बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी चीज पहले तो गलत नहीं है, ठीक है? आप जो भी बोल रहे हो वो सही है, आप अपने तरफ से सही बोल रहे हो ना, बताइए। अपना नाम तो फिर वही आ गया, मैं कहाँ से फिर एंटरप्रेन्योर हुआ? रोजगार तो नहीं दे सकता, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं तो रोजगार लिया हुआ है गवर्नमेंट से, जॉब ली हुई है। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन थोड़ी सी और वास्ट है। हम सारे कहाँ से रोजगार बनाने लग जाएंगे? नौकरी देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। सारे देने वाले बन जाओ, लेगा कौन? सब नौकरी देने वाले बन जाओ, जॉब वाले मिलेंगे नहीं। यूएस में नहीं मिल रहे। मैं उसी की एग्जांपल ले रहा हूँ कि सारे यूएस में सोचते हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, जाने अनजाने में फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी ऐप्स फॉलो कर रहे हैं जो यूएस से बन के आ रही हैं, उसी की कॉपी बनाता है चाइना। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को देखें। तुम्हारे जो बड़े आदर्श हैं यूएस वाले कि वहाँ इतना वो है, ओपननेस है, सब कुछ है, तो उसके ड्रॉबैक भी देख लो पहले, ठीक है? दूर से जो दिखती है चीज़ वो जरूरी नहीं है कि वही हो। तो हम उसमें इतना कुछ जो सोच रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मेरी उसमें अगर डेफिनेशन देखें असल में एंटरप्रेन्योर की, तो यूएस में आपको प्लम्बर और ये छोटी छोटी चीज़ें के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सारे अपने हाथ से करते हैं, कोई बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है? इंडिया वाले तभी हम भाग रहे हैं वहाँ पे ऐसी जॉब्स करने के लिए, जिसको मीनियल जॉब्स बोला जाता है। तो ऐसी जॉब करने के लिए वहाँ मीनियल जॉब बोलते हैं। वैसे बहुत जॉब सबकी अपनी अपनी है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, उसको पता है हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा एकदम से नहीं है कि मैं एकदम से, कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं उसमें। रिलायंस कंपनी एक उसमें नहीं खड़ी हो गई। सवेरे उठा कोई, उसने कहा मैं रिलायंस खोल लेता हूँ, और फिर उसने अपना रिलायंस खोल ली और इतने सारे बंगले बना दिए, नहीं, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर वो है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो डे टू लाइफ की हो, चाहे वो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो। फिर उसके लिए क्या करता है? उसके लिए प्लानिंग बनाता है, फिर उसको प्लानिंग के लिए फिर अपना इम्प्लीमेंट करता है, रीप्लान, रीथिंक, फिर इम्प्लीमेंट। एक उसमें वर्ड आता है बाउंस बैक, बहुत फेमस इसमें आता है। तो बाउंस बैक करने का मतलब कोई बताएगा? बाउंस बैक तो खाली मैं बोलते हूँ तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी। बाउंस बैक का मतलब क्या है? नॉर्मल भाषा में बोल दो बाउंस बैक, आप अपनी भाषा में बोल दो व्हाट इज बाउंस बैक। ईएमसी पढ़ रहे हैं हम तो बहुत टाइम से बाउंस बैक एक वर्ड आता है, बहुत बढ़िया। हमारे बिजनेस ब्लास्टर का कंपोनेंट है, 12th में आ गई, 11th में टीम बनाई होगी। क्लैपिंग करोगे जो एग्री डिसएग्री होता है, आप एग्रीड हो, आप डिसएग्रीड हो, क्लैपिंग जरूर करनी होती है, ठीक है? क्योंकि सामने वाले की भी आप एप्रिशिएशन कर रहे हो, और क्लैपिंग करने से आपकी एक्सरसाइज हो रही है। जब हम बैठे रहते हैं सारा दिन मोनोटोनस होके, एक्सरसाइज भी हो रही है। और जो आप एक साथ जब ध्वनि कोई उत्पन्न करते हो तो वो अच्छी लगती है, मन को भी अच्छी लगती है कि हमने किसी को प्रेज किया। बाउंस बैक का मतलब है, बाउंस का मतलब क्या होता है ये पता है? वापिस आया ना, बाउंस बैक का तो बता दो फिर, बता के मेरे थे। वेरी गुड। तो गिर के संभलना मतलब ये नहीं है कि पहले मैं गिरूंगा फिर उठना है जरूरी। वो कह रहे हैं अगर गिर जाओ गलती होती नहीं है, हम प्रयास में कोई कमी रह जाए, हम गिर जाएं तो हमें दोबारा उठना है। बाउंस बैक का लिटरल मीनिंग देखें तो हम एक बॉल लें, एक गेंद लें, हमने गेंद से भी हम सीख सकते हैं। तो आप वॉलीबॉल में भी ऐसे करते हैं, वो बास्केटबॉल में भी करते हैं। बास्केटबॉल में नीचे मारते हैं फिर ऊपर आती है, तो आप जितनी जोर से नीचे फेंकोगे उतनी वो ऊपर आएगी। तो जितना आपको अपने जो भी आपने सोचा वो नहीं मिल रहा टारगेट, तो उतना ही आपको और प्रयास करना है। जितना टारगेट में कमी उतने प्रयास ज़्यादा। हम क्या करते हैं, टारगेट ही बदल देते हैं। मैं सोचता हूँ 100% नंबर आ जाए, फिर मैं सोचता हूँ इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी 100%
आ तो रही नहीं, चलो 70% ही आ जाए, पास तो हो जाऊंगा, बाद में देख लेंगे सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा। तो वो नहीं होता, जितना टारगेट में कमी उतना ही प्रयास ज्यादा, ठीक है। ये बाउंस बैक, जितना नीचे उतना उसको ऊपर लाना। और थोड़ा मैं ये बता दूं, ये बिजनेस ब्लास्टर एक कंपोनेंट है उसका, पूरा ईएमसी नहीं है बिजनेस ब्लास्टर, ठीक है। वो तुम्हें एक एक्सपोजर देने के लिए कि हम बिजनेस कुछ कैसे करते हैं, उसमें क्या कमियां आती हैं, क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं। एंटरप्रेन्योर सारे हैं, तुम्हारे घर में भी सब एंटरप्रेन्योर हैं, इतना याद रखना। सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर कौन है? तुम्हारी मम्मी। कैसे? कभी भी कोई चीज मानते नहीं है, ठीक है। एक्स हम मान लेते हैं, दिस इज एक्स, लेकिन एक्स से कुछ होता नहीं है, उसको सोल्व करना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यू आती है, उसको हम निकाल के रखते हैं। तो हमें हल होना चाहिए, मानना नहीं, जानना भी है। एक रिसोर्सेज वाली देखना, क्या कम सचमुच रिसोर्सेज कम है क्या? कहीं कम नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। वो हमारी नीड्स ऐसी हो गई हैं मॉडिफाई कि हम उनको हम समझते हैं नीड्स, जो है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। अब आप बताएं मम्मी कैसे एंटरप्रेन्योर है? मम्मी ने कोई स्टार्टअप किया हो, अभी हमारे पास शुरू में डेफिनेशन आई थी ना कि स्टार्टअप करें, इनोवेटिव आइडिया लाएं, बिजनेस करें, सारे हम अरबपति बन जाएं। अगर हम सारे अरबपति बन गए तो उस पैसे की वैल्यू मिलेगी, पता तुम्हें? पढ़ते हो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, कुछ आता नहीं है उसमें, 1 रुपए में खास चीज नहीं आप खरीद सकते। किसी टाइम 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, तो पैसे बहुत बढ़ने चाहिए, ऐसे नहीं होगी रिसोर्सेज। क्योंकि हम जो एक चीज और, चलो मैं इस पे आया हूँ, वापस आऊंगा इस पे। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो हम पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, पेट्रोल पता है किसी को कितने रुपए लीटर है? कुछ आइडिया वैसे बता दो, बड़ी क्लासेस में हम आइडिया बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर तुम्हारा कुछ मतलब आइडिया नीचे भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसका एक अच्छा एक्सक्यूज है कि मैं तो नेपाल की रेट बता रहा था, ये बता सकते ना। इंडिया का तो मैंने पूछा ही नहीं, दिल्ली का नहीं पूछा, बोलो। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। अगर यही पेट्रोल मैंने जाके पाकिस्तान में लेना हो, पढ़ते हो कहीं? तो कीमत पेट्रोल की है, कीमत किस चीज की है? पेट्रोल की कीमत है। हम किस चीज की कीमत दे रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। वैल्यू किस चीज की दे रहे हैं उसमें, बताइए। जगह की वैल्यू भी नहीं है, जगह का मतलब जो हम बोल रहे हैं, हम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए दे रहे हैं, तो हम क्या पेट्रोल की कीमत दे रहे हैं? वो उसमें टैक्स कितने हैं? आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं इसमें? हाँ, तो बताइए फिर टैक्स कितना है? 100 रुपए वाले पे सारे टैक्स मिला लो, के जीएसटी मिला लो, और टैक्स मिला लो, सेल टैक्स, सीजीएसटी, स्टेट का टैक्स, सारे टैक्स अगर हम मिला लें तो वो टैक्स निकाल के कितनी कीमत रह जाएगी उसकी? कोई भी आइडिया बताओ। 33 और 18, 33 प्लस 18 निकाल दिए, बैठ जाओ। कितने बच गए? 100 रुपीज मान लो, 100 रुपीज रेट है आज दिल्ली में, कम है वैसे, 100 रुपीज मान लें, 100 एक इजी फिगर है, तो 51 रुपीज इसने निकाल दिए टैक्सेस में। कितने बच गए? 49। अब उस 49 में जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनका कमीशन होता है? ऐसे तो नहीं कर रहे वो, जो इतने सारे लोगों को सैलरी देनी है, अपना भी कमीशन चाहिए, जो उन्होंने पैसे दिए हैं ठेके के लिए उसके पेट्रोल पंप का, उसके भी चाहिए। तो अराउंड कितना कम होगा उनका प्रॉफिट? किसी बिजनेस में, आप बिजनेस पढ़ रहे हो ना, बिजनेस में कितना अराउंड प्रॉफिट होना चाहिए जब बड़ा बिजनेस है तो? क्योंकि बहुत सारे लॉसेज और चीजें होती हैं, बताइए। कोई आइडिया, रफ आइडिया, कोई एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हम, पीछे से बताएं कोई भी रफ आइडिया कि अगर 51 रुपीज अपने पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए से 51 रुपए पे ले आया तुम्हारे सामने, जो हम पेट्रोल के लिए दे रहे हैं। टैक्स तो टैक्स गवर्नमेंट के ना, पेट्रोल के थोड़ी है। पेट्रोल तो आपको अगर ऐसी मिल जाए तो कहीं से, तो 51 में से 51 तक ले आए, उसके बाद कितने रुपए पेट्रोल पंप वाले की, डीलर की कमीशन होगी? 50%। खड़े होकर बताओ, कोई नहीं, 50% मान लो, 50% निकाल दिए तो कितने बच गए? 51 का 50% अराउंड 25.5 होता है,
तो हम रफली इसको 25 रुपये मान लें, 26 रुपये बच गई पेट्रोल की कीमत, ठीक है। अब उस 26 रुपये में आप आ जाओ जिसने उस फैक्ट्री से, जिस फैक्ट्री से वो पेट्रोल आया होगा, जिसको हम रिफाइनरी बोलते हैं, सुना ना रिफाइनरी, 10th में सारे पढ़ते हैं अवर एनवायरनमेंट चैप्टर, पिछले साल शायद कट गया था, उससे पहले पढ़ा होगा रिसोर्सेज में, उसमें आपने पढ़ा होगा मथुरा रिफाइनरी, ताजमहल इज गेटिंग येलो, मार्बल इज गेटिंग येलो ड्यू टू फ्यूम्स ऑफ, कौन सी रिफाइनरी, कौन सी रिफाइनरी है उसके पास, ताजमहल के पास, ताजमहल कहाँ पे है, ठीक है। आगरा के पास कौन सी रिफाइनरी पड़ती है, रिफाइनरी मतलब जहाँ पेट्रोल ऐसे तो मिलता नहीं है, पेट्रोलियम होता हो तो उसमें से अलग करते हैं, तो रिफाइनरी बोलते हैं उसको, आपने 10th में पढ़ा होगा रिफाइनरी के बारे में। तो कौन सी रिफाइनरी है आगरा के पास, श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे, वृंदावन में पैदा नहीं हुए थे, लड़ाई तो मथुरा के लिए चल रही है, तो वृंदावन क्या होती, तुम वृंदावन पैदा कर दो, वृंदावन तो उनका वो था जहाँ पे वो रहते थे, बचपन की सारी लीलाएं की हैं, ठीक है, गोकुल वृंदावन के अंदर ही आता है, गांव था वो, तो वृंदावन एक बड़ा हुआ है, उसमें छोटा गोकुल है, तो समझ गई बात। तो मथुरा रिफाइनरी से वो हो रहा है सारा, तो रिफाइनरी वाले क्या फ्री में ऐसे कर देंगे, वहाँ मजदूर नहीं रखे हुए, उनको तनख्वाह नहीं चाहिए, वहाँ ऑफिस वाले नहीं है, वहाँ अपने वो चला रहे हैं जो रिफाइनरी, उनको नहीं चाहिए तनख्वाह, या निकालने की कॉस्ट नहीं होगी, तो 25 रुपये में से कितने उनके होंगे, जितना बड़ा बिजनेस होता है मार्जिन उतना कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मार्जिन कम होता है। अगर कोई रेडी वाला कमाएगा तो अगर वो एक उसमें से 10 रुपये कमाएगा, तो अगर कोई बड़ा वो बिजनेसमैन कमाएगा तो वो 1 रुपये रखेगा मार्जिन, क्योंकि उसने कई टन बेचने, रेडी वाले ने 10 किलो 20 किलो बेच दिया, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाएगा, समझ गए। तो मार्जिन बड़े बिजनेस में उतना ही कम होता है। तो एक आइडिया बता दो, 25 रुपये में से 50 रुपये मत बनाना मार्जिन, 25 में से कितना मार्जिन होगा उसका, चलो 4 रुपये मान लो, बैठ जाओ। अब पेट्रोल का कीमत कितनी रह गई, 21 रुपये, 22 मान लो, 22 रुपये रह गई, ठीक है। रिफाइनरी में पेट्रोल कहाँ, पेट्रोलियम, रिफाइनरी में पेट्रोलियम आया होगा, उसी से पेट्रोल कैरोसिन ये सब कुछ निकालते हैं, तो पेट्रोलियम कहाँ से आया होगा, रिफाइनरी जमीन में लगी हुई है, वहीं से निकाला और वहीं से, क्या यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कहीं पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम निकलता है, रिफाइनरी मथुरा में ना, तो मथुरा में कहीं पेट्रोलियम निकलता है, मेरे विचार से तो नहीं निकलता। अगर तुम एसएसटी पढ़ते हो तो तुमने पढ़ा होगा कि कौन सी चट्टानों से निकलता है, कहाँ मेटामॉर्फोसिस हुआ था, कहाँ ये दबे थे, ठीक है, पेड़ पौधों से कोला बना था, किसी ने देखा है, मान लिया बस, फिर इसीलिए लड़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पहले तो फॉसिल फ्यूल थे ही नहीं, तब तो सारे जीवित होंगे नहीं, तब तो कोई जिंदा रहता नहीं होगा जब फॉसिल फ्यूल थे नहीं। लड़ाई कर रखी है बस कि महंगे से महंगा बेचे, ठीक है। अब वो कहाँ से आया होगा, पेट्रोलियम कहीं से आया होगा ना, मान लो बॉम्बे से आया, अब तुम भूल जाते हो चीजें, जाते हो, या तुम्हें याद है तुम बोलना नहीं चाहते, अगर बोलोगे नहीं तो सुनो भी, और बोल जो आता है वो बोलो भी। कहाँ से आया होगा पेट्रोलियम, मथुरा में, मथुरा से ट्रेन चलती है बहुत, मतलब कहाँ तक जाती है इंडिया में, बॉम्बे तक, ठीक है, बहुत सारी ट्रेन मथुरा से निकलती है जो बॉम्बे जाती हैं। वो ट्रेन कनेक्शन बनाए हुए हैं, जिसको तुम मालगाड़ी बोलते हो या कैरियर बोलते हैं, लगेज ट्रेन बोलते हैं, जिसके डब्बे गोल गोल होते हैं, उसमें पेट्रोलियम तुमने देखा होगा, इंडियन पेट्रोलियम लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, ट्रक भी देखे होंगे गोल वाले टैंक है उनका, जिसके अंदर वो स्टोर करते हैं, तो वो पेट्रोलियम आया होगा वहाँ से। तो पेट्रोलियम को लाने के लिए खर्चा नहीं होगा ट्रांसपोर्ट का, तो फिर उसको वहाँ जहाँ निकाल रहे हैं वहाँ पे अपने आप निकल रहा है, वो आके गाड़ी में बैठ जाता है, नहीं, मजदूर, मशीन सेटअप करना, तो उसकी कॉस्ट अगर लगाएं कितनी होगी। अभी हम 22 रुपीज़ से पहुंच चुके हैं, ये ध्यान रखना, कितनी कॉस्ट होगी उसकी, ट्रांसपोर्ट, उसकी एक्सकवेशन, निकालना उसको नीचे से, एक्सट्रैक्शन करना, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट की लगा लो, बैठ जाओ, और 5 ही रुपए सेटअप करना, इतना बड़ा सेटअप करना, गवर्नमेंट के बहुत पैसे लगते हैं उसमें, बड़ी बड़ी कंपनियों के, समुद्र के अंदर जाके निकाल रहे हो,
बॉम्बे हाई जो है वो समुद्र के अंदर है, क्योंकि पेट्रोलियम जो ज़्यादातर वो कहाँ है, समुद्रों के नीचे है, क्योंकि समुद्री जीव वहीं पे दफन हुए हैं जो बताया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो है उनसे कोयला बना, ये सारी चीज़ें बड़ी आती हैं। तो 10 रुपये वो निकाल दो, कितने रुपये बच गए? 12 रुपये। ठीक है, अब उन 12 रुपये में जो प्रॉफिट भी कमाते होंगे वो भी कंपनी घाटे में तो जाएगी नहीं, वो तो खर्चा है उसका ट्रांसपोर्ट का और उसका सेटअप करने का, प्रॉफिट भी तो कमा रहे होंगे। बड़ी बड़ी जो कंपनियां, इंडियन पेट्रोलियम, बीपीसीएल, आईओसीएल, 3-4 कंपनियां सरकारी, एचपीसीएल, पेट्रोल पंप जिनके जितने भी हैं वो देख लेना, सरकारी पेट्रोल पंप, वो सारी कंपनियां उसमें लगी हुई हैं। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, तो सारी क्या करते हैं, उसमें अपना खर्चा भी तो होगा, मजदूरों का, मैनेजिंग डायरेक्टर सारे। ठीक है, तो अब मान लो वो भी कितने रुपए हो गया? 7 रुपये। अब 12 बचे थे, 12 में 7 निकाल ले, 5, 100 में से 5 पे आ गया। ठीक है, वो उनका प्रॉफिट था। अब वो जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए वो रेजिडेंसी बना के रखते हैं, उनको वो वेलफेयर भी चलाते हैं, उनके लिए स्कूल भी चलाते हैं, उनको खाना भी देते हैं, तो उसको कितना खर्चा आता होगा? 2-3 रुपये लगा लो, 2 रुपये बच गए। ठीक है, अब वो CSR करते हैं, कंपनी जो होती है CSR का क्या नाम होता है? सोशल सर्विस, जो तुम्हारे कंपटीशन कराते हैं। अभी मैं तुम्हें बता दूं, चलो तुम बैठी हो जाओ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैम को मैंने शेयर कर दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक कंपटीशन कर रहा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी है बड़ी, वो भी CSR और CSR के अंदर होते हैं, बच्चों के लिए कंपटीशन चल रहा है, तुम सारे उसमें पार्टिसिपेट करना। उसमें हमें इंडिया के बारे में करना है, कैप्शन इंडिया, उसमें 8 कोई पिक्चर्स या कोई हम ड्राइंग ऐसी बनाएं या 8 पिक्चर्स को कंबाइन करें, मैक्सिमम 8 हैं, 4-5, उसको भेजना है। लिंक मैम शेयर कर देंगी, सारे अपने ग्रुप से आ जाएगा, उस लिंक पे स्टेप लिखे हुए हैं, उन स्टेप के अकॉर्डिंग आप उसमें पार्टिसिपेट करें। प्राइस बहुत सारे हैं उसमें, लैपटॉप से लेके हाई प्राइस से लेके सारे प्राइस हैं। प्राइस तो वही होता है कि हम पार्टिसिपेशन करें, वो भी प्राइस होता है, कम से कम एक चीज़ का हिस्सा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर घूम फिर के आओगे तो 2 रुपये वो भी चले जाएंगे, CSR में खर्च होएगा उनका, जो तुम्हें प्राइस देंगे कहाँ से देंगे? वो टाइम्स ऑफ इंडिया देगा, ऐसी इंडियन ऑयल वाले भी कराते हैं, पेंटिंग कभी करी हो आपने, इंडियन ऑयल वाले पेंटिंग कराते हैं, उसमें फिर वो प्राइज देके जाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी चले जाते हैं उनके पे, सोशल सर्विसेज में। पैसे कितने बचे पेट्रोल के? 0, क्योंकि पेट्रोल कहाँ से आया? पेट्रोलियम जमीन से, तो जमीन को कौन से पैसे दिए तुमने? उसने मांगे थे पैसे? तो रिसोर्सेज की कोई कीमत नहीं है। हम जो बोलते हैं कि हम कीमत किसकी दे रहे हैं? रिसोर्सेज की। हम किसको दे रहे हैं कीमत? श्रम, लेबर। ठीक है, लोगों की जो श्रम लग रहा है, उसमें जो आइडिया लग रहा है, श्रम किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ उसको निकाल रहे हैं, कुछ उसका आइडिया लगा रहे हैं कैसे निकाला जाएगा, किसी ने मशीन बनाई, किसी ने उसको सोचा, कोई मैनेज कर रहा है उसको, सबका अपना अपना एक रोल है, और उस रोल की हम उसको पैसे दे रहे हैं। समझाया? तो रिसोर्सेज की कोई कीमत नहीं है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, वो आपके श्रम की कॉस्ट है कि श्रम आप कितना इजी कर लेते हो, कितना मुश्किल होता है। जितना मुश्किल होगा श्रम, उतनी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी, जितना श्रम नीचे होता जाएगा उतनी कम होगी। पुराने ज़माने में लोग कपड़े बहुत कम पहनते थे या उनके पास बहुत कम होते थे, ठीक है, कम कपड़े होते, पूछना अपने बड़े उनसे किसी से भी, तो कपड़े बहुत कम होते थे, लिमिटेड, शादी में सिलवाते थे। आजकल तो हम ऐसे ऑनलाइन मीशो पे गए, चलिए हो गया ऑर्डर, मीशो पे सस्ती शर्ट मिल रही है, ऑर्डर कर दिया। पहले मिंत्रा पे करते हैं, जो और महंगा जाते हैं वो मिंत्रा पे करते हैं। तो हम कीमत किसकी दे रहे हैं? ऐसे अगर कपड़ों पे आ जाओ, कपड़े की कीमत नहीं दे रहे आप, किसकी दे रहे हो? उसकी लेबर, जो उसमें श्रम लग रहा है, जो आइडिया लग रहा है। कपड़े की क्या कीमत दोगे तुम? वो फ्री में मिल रहा है, जमीन तुम्हें फ्री में दे रही है कॉटन, तुमने उसमें बीज लगाए, उसने कई गुना मल्टीप्लाई करके दिए। तो आप नेचर से सीखें, प्रकृति से सीखें, प्रकृति अपने आप में संतुलन में है, बिगाड़ कौन रहा है? हम। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, नेचर ने सब अबंडेंट दे रखे हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आगे से लिख के मत आना पेपर में तुम्हें, क्योंकि अभी उनको चेक करने वाले को नहीं पता कि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, वो काट देगा। लेकिन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नीड्स आर लिमिटेड। सारी लड़ाई इसी चीज की है। यूएस रशिया आपस में क्यों लड़ते हैं? प्रॉक्सी वार,
सबको पता है दोनों को मिसाइल डाल देगा, वो मिसाइल डाल देगा, सामने सामने नहीं लड़ते कभी, उसको पता है दोनों के उड़ जाएंगे रिसोर्सेज। वो छोटी छोटी कंट्री पे लड़ते हैं, वो यूक्रेन को पकड़ रहा है, वो उधर से ताइवान को चाइना पकड़ रहा है, इधर से यूएसए पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक डेफिनेशन बना दी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नीड्स आर अनलिमिटेड। असल में उल्टा है। मैं तो तुम्हें साबित तुमने ही बताया, टैक्स रेट्स मैंने तो बताया, साबित तुमने किया कि पेट्रोल की कीमत 0 है, धरती को हम कुछ नहीं दे रहे। जो जानवर उसमें मर गए, दब गए, धरती ने उनको पेट्रोलियम बना दिया, उसको तो हम कुछ नहीं दे रहे, उसमें से ले ही जा रहे हैं ना। उसी से संतुलन बिगड़ रहा है प्रकृति का, क्योंकि हमने सोच लिया नीड्स बहुत सारी हैं। जैसे हम आज ही बोल दें कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, अभी मिलेगा नहीं 2 दिन तक या 5 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा 500 रुपये लीटर, तो क्या होगा? जितने भी गाड़ी वाले सब भाग जाएंगे वहाँ पे, पेट्रोल लाइन में लग जाएंगे जमा करने। ठीक है, जिस पे डब्बे होंगे डब्बों में जमा कर लेगा, जैसे घर में हम पानी जमा कर लेते हैं। ठीक है, पानी स्टोर कर करते हैं ना। अगर पानी अनलिमिटेड कर दिया जाए कि खोलो नल और पानी आ जाएगा, तो उसकी वेस्टेज कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सच है। हाँ, एक कितने टाइम तक यूज कर लोगे तुम? चलो खाना, हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खा लें, शादी में जाते हैं, शादी में आप प्लेट में कितनी सारी चीजें रख लेते हो, बहुत सारी। क्यों? क्यों? पता है आज ही मिलेगी, कल तो मिलेगी नहीं। यही लगता है ना, 10 गुलाब जामुन रख लूं, 20 रख लूं। अगर मैं हर रोज तुम्हारे घर में 100 गुलाब जामुन भेज दूं, तो कितने दिन खा लोगे? 1 महीने। भंडारे में से हलवा इकट्ठा करके ले आते हैं इतना सारा, फिर बाद में बांटते फिरते हैं। क्या करूं? पड़ोसी देते हो गए, चल यार तू भी भंडारा चलाया, मैं तो कल खा गया हूं इतना, मैं क्यों लूंगा? ठीक है, यही है नीड है ही नहीं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये भी जमा कर लो, ये भी जमा कर लो, ये भी जमा कर लो। अब तुम जमा करोगे तो फिर तो कहीं ना कहीं किसी के लिए तो कम होगा ही उस टाइम। समझ आइए बात? पानी जब आप पता है कि 2 घंटे आएगा, टैंकर से आएगा या नल से आएगा, तो हम फिर बड़े बड़े डब्बों में भरवा के रख लेते हैं पानी। ठीक है, अगर पता हो कि हमेशा ही पानी रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो कोई हड़बड़ी नहीं होगी। मुझे पता है मैं पेट्रोल, मेरे गाड़ी में अगर पेट्रोल कम है तो मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ये इंश्योरेंस ना हो कि 4 दिन बाद मिलेगा और मेरी गाड़ी में कम है, तो भाग के जाऊंगा, पेट्रोल भरूंगा, जितना भर जाए जल्दी भर लो। तो ये इसलिए हमेशा याद रखना, नीड कोई भी ऐसी नहीं। ऑक्सीजन का खेल भी यही था, कोई ऑक्सीजन कम नहीं होगी थी। अब कहाँ गई ऑक्सीजन? लोग तो उतने ही है, बल्कि कम हो गए लोग। कोरोना के बाद लोग कम हो गए या ज्यादा है? कम हुए थे ना एकदम से, इतने सारे लोग, तो ऑक्सीजन तो फिर ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, उल्टा ऑक्सीजन कम हो रही थी इस टाइम। सारा बाजार का खेल है, और तुम लोग भी बाजार में जाओ, बाजार के खेल में जुट जाओगे कंपनी में जॉब करने के लिए, जब कि कैसे बाजार बनाए हम। दवाई कहाँ से कम हो गई? दवाइयाँ कम हो रही हैं। वो सारा बाजार का खेल है, डर पैदा करो और पैसा कमाओ। ठीक है, तो हमारा एंटरप्रेन्योर वाला जो है, मम्मी एंटरप्रेन्योर कैसे है, वो कोई जवाब देगा। लास्ट फिर तुम्हारे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो मेरे बारे में? मैंने बताया मैं टीजीटी साइंस, सब्जेक्ट मेरा साइंस है। टीजीटी एक पोस्ट होती है, पढ़ा हम ऊपर के किसी भी लेवल पे सकते हैं। जो हमारे से बैठते हैं इंटरकनेक्टेड से बैठते हैं, ये नहीं कि साइंस है तो मुझे एसएसटी नहीं आएगी या मुझे हिंदी नहीं आएगी। वो तो मेरी लिमिट है कि मैं कितना कुछ पढ़ता हूँ, कितना कुछ बता सकता हूँ। किसी की कोई पोटेंशियल लिमिट नहीं होती कि मैं साइंस पढ़ूंगा तो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, या कॉमर्स है तो मैं आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। कुछ भी हम सीख सकते हैं, माइंड सेट होना चाहिए बस सीखने का। ठीक है, एक वो बता दो मम्मी एंटरप्रेन्योर कैसे है, और अपने दिमाग से निकाल दो कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो वही है जो स्टार्टअप बनाएगा, जो जॉब पैदा करेगा, जो बिजनेस मैन बन जाएगा बड़ा, वो एंटरप्रेन्योर है और हम नहीं है। हम सब एंटरप्रेन्योर हैं अपने आप में। बताइए, लिमिटेड लोग ही बोलते हैं, बाकी सब रामलीला चल रही है ना, राम कथा। तो मम्मी तो हर रोज कर रही हैं भाई, मम्मी हैं पापा हैं, उनको पता है कि कैसे कपड़े आएंगे। तुम्हारे एक देश में चलाने के लिए इतने सारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उसके साथ व्यवस्था संभालने के लिए, घर डिसिप्लिन संभालने के लिए गृह मंत्री, कपड़े के उद्योग संभालने के लिए कपड़ा मंत्री, और हेल्थ के लिए हेल्थ मिनिस्टर, और फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर। तुम्हारे घर में सारे हैं, उनसे सीखते नहीं। उनको कहते हैं तुम करते क्या हो? कई बार कहते हैं ना तुम्हें तो आता ही नहीं कुछ, क्या पता ही नहीं है मम्मी कहाँ तक पहुँच गई दुनिया, कहाँ पहुँच गई? वही है दुनिया, वही है चांद तक पहुँच गई।
क्या करोगे चांद तक पहुंच के? पहले अपने घर में तो पहुंच जाओ। घर में तो हम ऐसे हो रहे हैं कि मोबाइल के बिना दुनिया ही नहीं है हमारी। बड़ा भाई छोटे बहन को मार रहा है, छोटी बहन और छोटे को मार रही है, उससे छीन रही है मोबाइल। मैं यूट्यूब देखूंगी, मैं स्नैपचैट करूंगी, मैं ये करूंगी, उससे मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगी। होता है ऐसा? हो सकता है सबके साथ ना होता हो। फिर 2 मोबाइल आ जाएं, 3 आ जाएं, 6 आ जाएं, 10 आ जाएं, 20 मोबाइल रख लो सामने, दिमाग घूम जाएगा, किसमें क्या करूं? फिर लोग रखते हैं, लोग करते हैं ना। तो मैं कह रहा हूं नीड्स लिमिटेड हैं, नहीं चाहिए हमें इतनी नीड्स नहीं है, बनाई गई हैं। तुम्हें अगर मोबाइल हम आज से कह दें कि नेट बंद हो गया, इंटरनेट